अगर दिल्ली में देखें, देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, 20 अप्रैल से लेकर जो अभी तक की आने वाले कई दिनों के लिए एमसीडी ने ड्राइव की तैयारी की गई है, जिसमें सोमवार को शाहीन बाग में भी ये ड्राइव चलने वाली है। सुरेंद्र राजपूत जी, बुलडोजर मॉडल तो उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा, और क्या वही मॉडल दिल्ली में भी आजमाया जा रहा है? और इस बात का डर विपक्ष को लग रहा है कि जो मॉडल उत्तर प्रदेश में चर्चित हो गया, सफल हो गया, कहीं दिल्ली में भी वो सफल ना हो जाए। देखिए, किसी को क्या लगता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि कोई भी मॉडल संविधान सम्मत है या नहीं है। आप पत्थरबाजों के ऊपर बुलडोजर नहीं, पत्थरबाजों के ऊपर लाठी चलाइए। आप उनको क्या नाम पुलिस में सुनिए ना, आप एक मिनट, मैं तो बीच में नहीं बोलता प्रीति जी, आप तो वैसे भी हमारी सम्मानित मित्र भी हैं और एंकर भी हैं। मैं आपसे दो बातें बड़ी साफ साफ कह रहा हूं। जैसे पत्थरबाजों को अगर आप, जैसे अभी सूरजपाल अम्मू साहब कह रहे थे, भाई हैं हमारे, कह रहे थे कि पत्थरबाजों के समर्थक तो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, उन पे भी चलवा दीजिए बुलडोजर। मसला यहाँ अतिक्रमण का है। अतिक्रमण को आप बेसिक्स पे लाइए कि बेसिक अतिक्रमण है, उसकी एक सेट पैराग्राफ, क्या नाम, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, वो अवैध है, उसको आपको गिराना है। गिराने के लिए या तो हाथ के हथौड़े और मजदूर चलेंगे या बुलडोजर चलेगा। और हाथ के हथौड़े और मजदूर या बुलडोजर किसी भी चीज को चलने के लिए नोटिस के 15 दिन बाद चलेगा। आपको कोर्ट के नोटिस के 15 दिन बाद चलेगा। अगर ये चीज जहां जहां हो रही है वहां वहां कोई भी विरोध नहीं है। और जहां जहां ये चीज नहीं हो रही है कि जहांगीरपुरी में 2 दिन पहले दंगे हुए और 2 दिन बाद एक आदेश गुप्ता जी ने आदेश किया और वहां पर बुलडोजर चल गया, वो अवैध था। अवैध चीज को कोर्ट ने रोका। और ये भारतीय जनता पार्टी, लेकिन सुरेंद्र जी, फिर मुझे आपके बीच में इंटरवीन करना पड़ेगा, लेकिन कोर्ट ने साथ ही ये कहा कि हम जहांगीरपुरी में रोक रहे हैं, लेकिन पूरे देश में जहां अवैध कब्जा है वहां नहीं रोकेंगे, जहां होगा वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। मैं बिल्कुल, यही तो मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया कि जहां जहां कानून, ये नैरेटिव क्यों कि शाहीन बाग पर स्पेसिफिक होकर किया जा रहा है कार्रवाई को, जहांगीरपुरी में स्पेसिफिक होकर कार्रवाई किया जा रहा है, ये नैरेटिव ही कौन कर रहा है? सवाल यही है बुनियादी। एक सेकंड सूरजपाल जी, एक सेकंड। जिस समय करोल बाग में, जिस समय जहां आदेश गुप्ता जी रहते हैं मेहरौली में, यानी बड़े बड़े लोगों के यहां जिस वक्त बुलडोजर चल जाएगा ना प्रीति जी, उस वक्त छोटे लोग तो अपनी झोपड़ी लेकर के वैसे ही भाग जाएंगे। मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं, पूरे देश में आप जो है भ्रष्टाचार जो है ऊपर से है, अवैध निर्माण ऊपर से है। मैं आपको लखनऊ में आ जाइए, आप सारी बिल्डिंगें मैं आपको दिखाता हूं, 90% बिल्डिंगें, उसमें किसी का 1 फ्लोर गड़बड़ है, किसी के 2 फ्लोर, लेकिन चूंकि वो सत्ता के रसूखदार लोगों की है और समय समय पर वो लोग, जब भाजपा का शासन था तो भाजपा में थे, सपा का शासन था तो सपा में थे, बसपा का शासन था तो बसपा में थे। मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं कि जो बड़े लोग हैं, शासन के रसूखदार लोग हैं, उनके खिलाफ अगर आप अवैध कार्रवाई, क्या नाम, उसकी कार्रवाई को ठीक कर देंगे, बुलडोजर चला देंगे, तो छोटे लोग अपने आप कर देंगे। ये हिंदू मुसलमान अमीर गरीब अपने आप खत्म हो जाएगा। चलाइए ना आदेश और एसपी जो प्रभाव में रही सरकारें, उनके हिसाब से लोगों ने अतिक्रमण कर लिया, लेकिन कांग्रेस तो कभी ऐसा लग रहा है कि सेंटर में या फिर दूसरे स्टेट्स में रही नहीं और उनके किसी भी नेता या सांसद या एमएलए ने कब्जा नहीं किया होगा। बहरहाल मैं इस पर बात करूंगी आपसे, लेकिन सुनिए प्रेम शुक्ला जी, आ जाती हूँ आपके पास। प्रेम शुक्ला जी, एक सेकंड, सूरजपाल अम्मू जी बहुत देर से प्रेम शुक्ला जी चुप है, उनसे भी सुन लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी, अभी आप सुरेंद्र जी को सुन रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि आप लोग जानबूझकर गरीब के पेट पर लात मार रहे हैं, और साथ ही शाहिद अली कह रहे हैं कि आप मुसलमानों को टारगेट करके ये ड्राइव कर रहे हैं आगे। गरीब के पेट पर लात मारना कांग्रेस ने 70 वर्षों तक किया है, तो उसको लगता है कि हर कोई पेट पे लात मारता होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि श्रीमती सोनिया गांधी के 10 जनपद स्थित आवास में बना चैपल भी अवैध है, तो उस पहले चैपल को गिराना चाहिए, उसके पहले और कोई निर्माण गिराया नहीं जाना चाहिए। गिराना चाहिए था आप लोगों को। नहीं, वही सुन लीजिए, वही उसी पे आ रहा हूं मैं। और ये जो अवैध निर्माण बने, जो सैनिक फार्म हाउस ये सब बता रहे हैं, श्रीमान संजय गांधी के जमाने में बने, और उसके बाद जो है वो जामा मस्जिद के इलाके में कार्रवाई करने गए और उस पर बहुत हंगामा हुआ, लोगों ने विरोध किया, जहां से विरोध की परंपरा शुरू हुई। और मुंबई में गणपत पाटिल नगर गरीबों का घर, उसको गिरा दिया कांग्रेस की सरकार ने। और श्री राजीव गांधी भवन जो कांग्रेस का मुख्यालय है मुंबई स्थित, वो आरटीआई में बाकायदा कांग्रेस की सरकार ने उत्तर दिया कि अवैध निर्माण है और नहीं गिराया। अब कौन सा निर्माण गिराया जाएगा, कौन सा नहीं गिराया जाएगा, ये प्रायोरिटाइज कौन करेगा? नगर निगम। किसी को आपत्ति होगी तो कहां जाएगा? अदालत।
कि नगर निगम की जो प्रायोरिटी लिस्ट है वो गलत है। अब जो है ना, आपको अदालत का कोई इस तरह का आदेश है, और जो बार बार कह रहे हैं कि जहांगीरपुरी में अवैध आदेश कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ये सुप्रीम कोर्ट को मिसकोट करने की कांग्रेसी आदत है। जैसे राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलकर सुप्रीम कोर्ट के नाम पे फिर माफी मांगी, ये कांग्रेसियों का। सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण कार्रवाई की प्रक्रिया के संदर्भ में अभी कोई निर्णय नहीं सुनाया है, कोई उसमें ओरल भी कोई किसी तरह का उन्होंने ऑब्जर्वेशन नहीं पास किया है, लेकिन उसको ये मिसकोट कर रहे हैं लगातार। उसने सिर्फ आपकी जो है याचिकाओं को स्वीकार लिया, और याचिकाएं किसकी है? जिनका अवैध निर्माण है उनकी किसी की याचिका नहीं है। अगर उनके पास सारे कागजात हैं तो उनको जाना चाहिए ना, हमारे अवैध निर्माण को प्रोटेक्ट करे कोर्ट। लेकिन किसी भी उस पूरे केस में जहांगीरपुरी में जहांगीरपुरी के लोग नहीं गए। गया कौन है? गए लोग इस आधार पर कि भाई जो है ये बदले की कार्रवाई हो रही है, ये मुसलमानों का सिर्फ गिराया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार की एफिडेविट है उसमें हिंदुओं के भी गिराए गए हैं, मुसलमानों के भी गिराए गए हैं, अवैध निर्माण गिराए गए हैं। और अवैध निर्माण कोई पहली बार नहीं गिराया, लेकिन चूंकि भारत प्रगति कर रहा है, विश्व में डंका बज रहा है, तो कांग्रेस जो हमेशा से पाकिस्तान के आईएसआई की कठपुतली बनकर नाचती रही पिछले 20-30 लेकिन प्रेम शुक्ला जी वो कह रहे हैं कि विश्व में डंका बजाइए, कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन एमसीडी के ड्राइव से पहले नोटिस तो ढंग से दे दीजिए लोगों को। उनकी शिकायत ये है, उनकी शिकायत आपसे यही है कि आप विश्व में भारत का डंका बजवाइए, इस पर हर भारतीय को गर्व होगा। वो कह रहे हैं कि बस एमसीडी का नोटिस तो दे दीजिए 10-15 दिन पहले। देखिए, अब सुन लीजिए, उसमें भी जो एमसीडी एक्ट है उसमें जो रास्ता कोई अवरुद्ध करे उसको नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। कुछ निर्माणों को आवश्यकता है, किसी को 24 घंटा नोटिस होती है, किसी को 3 दिन की नोटिस होती है, किसी को 15 दिन की नोटिस होती है। एमसीडी के डिफरेंट रूल्स डिफरेंट सेट्स पर अप्लाई करते हैं, और जो रास्ता साफ करने की कार्रवाई है उसमें कहीं से नोटिस की आवश्यकता नहीं है। एमसीडी एक्ट है ये, और ये कोर्ट में जो है एफिडेविट में सुरेंद्र जी एमसीडी के है। कमेंट दीजिए, उसके बाद भी ये पढ़कर आएंगे नहीं, कुछ वो कह रहे हैं जरूरी नहीं है 15 दिन का नोटिस। जवाब दीजिए। दो बातें हैं, या तो प्रेम शुक्ला जी सम्मानित पत्रकार रहे हैं, लेकिन जब से भाजपा में आ गए तब से कम से कुछ पता नहीं हमें क्या हो गया है। तो सच बात ये है कि जैसे इन्होंने एमसीडी को लेकर के जी मैं वही काट रहा हूँ, चिंता मत कीजिए प्रेम शुक्ला जी, आप तो बहुत वैसे इंसान है, आपको तो हाँ राज्यसभा होते अगर आप शिवसेना में हमारे साथ होते। अभी आप छोड़ दीजिए इस बात को। मेरा ये कहना है बड़ा स्पष्ट, अगर सोनिया गांधी के घर में या राहुल गांधी के घर में या नरेंद्र मोदी के घर में या नरेंद्र मोदी के घर में या अमित शाह के घर में अगर कोई अवैध निर्माण है तो उसको पहले ढहाया जाना चाहिए। मेरा बहुत स्पष्ट है। भारत का डंका नहीं बज रहा है प्रेम शुक्ला जी, भारत की बैंड बज रही है। बेरोजगारी की दर सबसे ऊपर है। और आप सुन लीजिए, मैं सुन लीजिए, सोनिया गांधी घर के चैपल का निर्माण आपने जो नहीं गिराया, बीच में गिराने की बात कर, आपकी मांग है ना। ये